और सीधे आपको हम लिए चलते हैं बीजिंग, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस वक्त की तस्वीरें आ रही हैं। आपको बता दें, यहाँ पर यूनिवर्सिटी में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री, जो कि प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है बीजिंग का। वहां पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज दूसरा दिन है चीन के 3 दिनों के दौरे का, आज दूसरा दिन है जो कि बीजिंग में इस वक्त प्रधानमंत्री हैं और सुबह से ही यहाँ पर कार्यक्रम चल रहे हैं। यहाँ पर प्रतिष्ठित सिंगुआ यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले नेशनल पीपल्स कांग्रेस यानी कि चीनी संसद के अध्यक्ष झांग देजियांग से भी मिलने का उनका कार्यक्रम था और अब प्रतिष्ठित त्सिचुआंग यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और यहां पर छात्रों को संबोधित करने का कार्यक्रम है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि टेंपल ऑफ हेवन जाएंगे प्रधानमंत्री, जहां पर योगा ताइची संयुक्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। तो प्रधानमंत्री अपने 3 देशों के दौरे पर हैं और पहला देश यानी कि चीन जो पहला देश है, पहला पड़ाव है, वहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त हैं। सबसे पहले दिन शियान पहुंचे थे, जहां पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हुई थी और पूरा कार्यक्रम आपको बताया था कहां प्रधानमंत्री गए थे। पूरा दिन काफी हेक्टिक रहा, पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया गया और आज चीन दौरे का ये दूसरा दिन है, जहां पर बीजिंग में देर रात प्रधानमंत्री बीजिंग पहुंचे और बीजिंग में आज सुबह से कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत फिलहाल वो सिंगुआ यूनिवर्सिटी पहुंचे हुए हैं, जहां पर छात्रों को संबोधित करेंगे। लेकिन आज सुबह ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में प्रधानमंत्री ली से मुलाकात की थी, जहां पर कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने बात की थी चीनी प्रधानमंत्री से, ली से, जिसमें सीमा विवाद, व्यापार असंतुलन और आतंकवाद कई अहम मुद्दे थे। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए। सिंगुआ यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीधी तस्वीरें आपको हम बीजिंग से दिखाते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री अभी पहुंचे हुए हैं। वचन हनकाउशिंग लाए ताओ चुमिंग द चिंग हवा ताशवे अंचुएद वोशुआ चुंगवान खाइबु खाई खाई माँ You are a world-class institution. You are a symbol of success of China's education sector. You are the foundation for China's economic miracle. You have produced great leaders, including President Xi. It is not surprising that China's economic growth and its new leadership in research, science and technology have taken a place together. I particularly like the old Chinese saying, if you think in terms of year, plant a seed. If you think in terms of 10 years, plant a trees. But if you, in terms of 100 years, then teach the people. In India, to the ancient saying is, Vaye krute vardhate eva nityam vidya dhanam sarvadhan pradhanam. The wealth that increases by giving, that wealth is knowledge and is supreme of all possessions. This is one example of how our two nations
are united in their timeless wisdom. There is much more, though, that links our two ancient civilizations. I began my journey in China, in Xi'an. In doing so, retraced the footsteps of the Chinese monk Hanstang. He traveled to India from Xi'an in the 7th century in search of knowledge and returned to Xi'an as a friend and chronicler of India. President Xi's visit in India last September started from Ahmedabad. It is not far from Vadnagar, my birthplace, but important because it hosted Huansung and many pilgrims from China. The world's first large-scale educational exchange program took place between India and China during the Tang dynasty. Records talk of about 80 Indian monks coming to China and nearly 150 Chinese monks returning after their education in India. And yes, this was in the 10th and 11th century. Mumbai's rise as a port and a shipbuilding center, each because of cotton trade with China. And those who love silk and textile know that India's famous Tanchoi saris owe themselves to three brothers from my state of Gujarat who learned the art of weaving from Chinese masters in the 19th century. And in an unquestionable